बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे भाइयों और दोस्तों, हर एक प्रकार की प्रशंसा उस महान अल्लाह के लिए है जिसने इस जगत का निर्माण किया और इस जगत में रहने वाली सारी वस्तुओं और सारी प्राणियों को सृष्टि किया, पैदा किया और उन सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी सृष्टि मनुष्य को बनाया। मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह ने समय अनुसार अपने नबियों, अपने पैगंबरों को भेजा और उन्हीं नबियों और पैगंबरों के आखिरी और समापक अंतिम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना करके भेजा। आप पर अनगिनत दरूद तथा चीर शांति हो। मेरे दोस्तों और मित्रों, प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम विवाद तथा विभाजन नहीं चाहता है। इस्लाम विवाद नहीं चाहता और न ही विभाजन चाहता है। इस्लाम एकता को पसंद करता है और एकता इस्लाम की बहुत सारी अनुष्ठानों में प्रकट होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो इस्लाम की जितनी भी महत्वपूर्ण उपासनाएं तथा पूजाएं हैं, उन सब में एकताबद्ध हो करके अपने एक ईश्वर और एक ही स्वर में, एक ही ईश्वर के सामने, एक ही ईश्वर के आगे नतमस्तक होने का आदेश दिया गया है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो 5 समय की नमाज, 5 समय जो सलात पढ़ते हैं, इसमें पुरुष के लिए मस्जिद में सामूहिक रूप से यानी अर्थात जमात के साथ नमाज पढ़ना अनिवार्य है। यह एकता का एक प्रतीक है। सबको एक प्रकार का आदेश इस्लाम देता है कि सब एकताबद्ध हो करके रहो और केवल एक ईश्वर और एक ही मंत्र और एक ही दुआ सभी लोग पढ़ते हैं और एक ही ईश्वर के आगे नतमस्तक होते हैं। उसमें किसी को किसी और के साथ जाना और कहीं और करना, ऐसा करने से मना किया गया है, बल्कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। आप वार्षिक उत्सव जो होता है इस्लाम का, जो पर्व के रूप में मनाया जाता है, ईद और बकरीद, इसमें भी यही अनुष्ठा प्रकट होती है। इसी प्रकार साप्ताहिक रूप में शुक्रवार अर्थात जुमा के दिन जो जुमा पढ़ने का आदेश आया है, इसमें भी एकत्रित होकर के सबको एकताबद्ध होने की और एक आपस में अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने और अल्लाह की इबादत और उपासना करने का आदेश दिया गया है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों और भाइयों, इस्लाम की जो मूल रचना है वो एकताबद्ध हो करके ही करने और उसी पर इसकी बुनियाद है। अगर कोई विवाद करता है तो उसके विषय में कठोर दंड या उसकी सजाए इस्लाम में बताया गया है। एकताबद्ध होकर के रहने की अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान के अंदर कहा है, फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि
अल्लाह की रस्सी को दृढ़ता पूर्वक सब मिल करके, दृढ़ता पूर्वक सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को दृढ़ता पूर्वक मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तफर्रकू, और आपस में और विभाजन ना करो, विभाजित ना हो, एक दूसरे से अलग ना रहो, सब मिल करके केवल एक रस्सी अल्लाह की, अर्थात अल्लाह का आदेश, अल्लाह ने जो अवतरित किया है ग्रंथ कुरान, उस कुरान के पाबंद हो जाओ। और जो अल्लाह ने नबी को अंतिम संदेशता के रूप में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस संसार में भेजा, उसी की अनुयायी बन करके और इसी की पालना में लग जाओ। अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की किताब और अल्लाह के अंतिम संदेशता नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, इसको मजबूती से पकड़ लो और सब मिलकर, जमीअन सब मिलकर, और एक दूसरे से विवाद भी ना करो। वला तफर्रकू, विभाजित ना हो जाओ आपस में। अरफजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस कहते हैं कि समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आपने फरमाया कि इन्नहा सतकूनु हनातुन व हनात, कि जल्द ही उपद्रव पर उपद्रव उत्पन्न होंगे, उपद्रव ही उपद्रव होगा, जल्द ही करीब में उपद्रव होगा, फितना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फमन अराद अन युफर्रिका हाज़िहिल उम्मा वहिय जमीउन, तो इसलिए जो इस उपद्रव के कारण, या जो ये चाहता है कि इस अनुयायी के मामले में, अर्थात इसकी व्यवस्था प्रणाली को जो चाहता है, इस अनुयायी की व्यवस्था प्रणाली को जो चाहता है कि उसको आपस में गुटबंदी कर दे, बांट दे, विभाजन कर दे, तो वही जमीउन, और जबकि ये एकजुट है, ये अनुयायी कुरान और हदीस के मानने वाले, अल्लाह और उनके अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और उनकी आज्ञा पालन करने वाले, ये एकजुट हैं, ये एक है। और जो चाहेगा उपद्रव मचा करके इसमें विभाजित और विभाजन करना चाहे, इनको विभाजित और इसमें विभाजन करना चाहे का इरादा करे, फज़रिबूहु बिस्सैफ, तो उसको क्या कर दो। आपने कहा कि उसको तलवार से मार डालो। यानी जो उपद्रव करता है, एक समाज की शांति को भंग करता है, एकता को तोड़ता है, उसको मार डालो। और कहा कि काइनन मन कान, चाहे वो कोई भी हो, उसको मार डालो, ताकि उपद्रव उत्पन्न ना हो और एकताबद्ध होकर के लोग रहें, अमन और शांति के साथ रहें। ये इस्लाम का आदेश है। ये आदेश देता है इस्लाम की किसी को उपद्रव मचाने की अनुमति भी ना दो, स्वयं उपद्रव ना मचाओ और उपद्रव मचाने की किसी को अनुमति भी ना दो। यह सही मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यरज़ा लकुम सलासन व यकरहु लकुम सलासन, कि निसंदेह अल्लाह तुम्हारे लिए 3 बातों को पसंद करता है और 3 बातों को नापसंद करता है। 3 बातें, 3 काम तुम करो, इसको अल्लाह बहुत पसंद करता है, और 3 काम तुम्हारे लिए करने को नापसंद भी करता है, यानी इसको ना करो, ये अल्लाह इसको नहीं पसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो तीनों चीजें कि जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है वो क्या है। कहा फयर्दा लकुम अन तअबुदूहु वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह तुम्हारे लिए इस बात को पसंद करता है कि तुम केवल उसी एक ईश्वर अल्लाह की उपासना और पूजा करो, और पूजा सिर्फ करो एक ईश्वर की, और उसके साथ किसी भी चीज को साझेदार ना बनाओ, किसी भी चीज को साझेदार ना बनाओ, अर्थात तौहीद पर जम जाओ,
उपासना, इबादत, पूजा केवल अल्लाह की, और किसी को भी उस उपासना और उस पूजा में, अल्लाह के क्रियाकलाप में, अल्लाह की विशेषता में, अल्लाह के नामों में, अल्लाह की विशेषताओं में किसी को भी किसी भी प्रकार का साझेदार और भागीदार ना बनाओ, केवल उसी की उपासना करो। यह अल्लाह पसंद करता है, अर्थात तौहीद को। वअन तातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, दूसरी बात जो अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद करता है वो क्या है कि तुम सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, यानी अल्लाह के आदेश, उसके भेजे हुए नबी की बातों और उनके आदेश का पालना करो, उनकी पालना करो। कहा यह अल्लाह पसंद करता है, एक होकर के नहीं, विवाद करके नहीं, कहा सब मिल करके, एकताबद्ध होकर के। और तीसरी चीज कहा कि वह अनतुतिउ मन वल्लाहुल्लाहु अमरकुम, और जिसको अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदार बनाया, प्रशासक बना दिया है, उसकी भी आज्ञा पालन करो। इसको अल्लाह पसंद करता है। इसीलिए इस्लाम में यह चीज है और यह बात है कि अगर कोई भी जो प्रशासक है, देश है, देश को चलाने वाला है, देश में जो कानून और नियम जो लागू करता है, उस कानून और नियम की पालना उसके वासियों पर अनिवार्य है। हां, अगर अल्लाह की अवज्ञा करने के लिए वो मजबूर और बाध्य बनाए तो ऐसी सूरत में उसकी पालना नहीं करना। नहीं तो अगर एक अल्लाह की इबादत और उपासना करने का आपको अधिकार देता है, अपने आप को स्वतंत्र रहने का अधिकार देता है, और ऐसा नियम जो सिस्टम को और अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए लगाता है, तो इस नियम का पालना अनिवार्य है। वयकरहु लकुम कीला वकाल, ये तीन बातें हो गई जिसको अल्लाह पसंद करता है तुम्हारे लिए। अब वह बातें आपने बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो अल्लाह तुम्हारे लिए नापसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह तुम्हारे लिए नापसंद करता है। कहा कि कीला वकाल, कीलो काल, ये ऐसा क्यों, ये कब, ऐसा कौन कहा, ये कहा गया, उसने कहा, बहुत सारी बातें, बकवास बातों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए नापसंद किया है कि तुम बकवास ना करो। जो काम की बात हो सिर्फ उसको करो, जिससे उपद्रव हो ऐसी बात ना करो। इसी प्रकार कहा वह कसरतु सवाल, और अधिक प्रश्न करने को भी अल्लाह तुम्हारे लिए नापसंद करता है। अधिक प्रश्न ना करो, कर्म करो, जो आदेश आए उसको समझ लो, मान लो और उसके अनुसार कर्म करो। उसमें अधिक से अधिक प्रश्न, कर्म से पहले प्रश्न ना करो। और इसी विषय में, हज के विषय में आता है, जो सही मुस्लिम ही की हदीस है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि अय लोगों, तुम्हारे ऊपर हज अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसलिए तुम हज करो। एक सहाबी नबी के साथी उठे और उन्होंने कहा, अय अल्लाह के रसूल, अय अल्लाह के पैगंबर, क्या हर साल ये हज अनिवार्य है, फर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। दूसरी बार कहा, 3 बार उस प्रश्न को दोहराया, आप चुप रहे। बाद में आपने आकर के कहा, लोगों से, सहाबा से कहा कि देखो, अगर मैं हां कह देता तो हर साल अनिवार्य हो जाता और उसको तुम कर नहीं पाते। फिर आपने फरमाया, कहा ज़रूनी मा तरक्तुकुम, जो चीज मैं तुम्हें कहूं उसी बात को कह दूं तो उसी पर मुझे तुम छोड़ दो, उसमें प्रश्न पर प्रश्न न दागते जाओ। क्यों? कहा कि इन्नमा अहलका मन काना क़ब्लकुम बेकसरति सुआलिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, इसलिए कि तुमसे पहले के लोग जो विनाश उनका हुआ, जो बर्बाद हुए, वो इसी कारण बर्बाद हुए कि बहुत अधिक वो लोग प्रश्न करते थे। कोई आदेश आता था तो उसमें ये क्या रहे या ये करें, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, इस प्रकार का वो प्रश्न करते थे। और प्रश्न करके अपने नबियों, अपने पैगंबरों पर वो लोग उनके उस पर विवाद करते थे और मतभेद रखते थे। सही मुस्लिम की यह हदीस है। तो वकसरत अस्सुआल, अधिक से अधिक प्रश्न करना किसी बात में, कर्म से पहले कोई आदेश आ जाए, नमाज पढ़ना है, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, जो सारी विधि जो बता दी गई है, अब उसको
क्यों ऐसे ही करें, क्यों ऐसा करें, इसी को मना किया गया है। व इज़ाअतल माल, और तीसरी बात जो अल्लाह तुम्हारे लिए नापसंद करता है वो क्या है, कहा धन संपत्ति को बर्बाद करना। धन संपत्ति बर्बाद करने को भी अल्लाह नापसंद करता है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां जाकर के धन को लुटा देना, वहां जाकर के खर्च कर देना, बेकार की बातों में जाकर के उलझ करके अपनी संपत्ति को उड़ाना, कभी अपने घमंड के लिए, कभी अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, ये सब चीजें अल्लाह इसको नापसंद करता है। सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से यह बात स्पष्ट होती है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि उसके सारे बंदे अल्लाह के दिए हुए आदेश और उसके बताए हुए नबी के तरीके और विधि विधान का पालना करें और उसी पर एकबद्ध हो जाएं, एकताबद्ध हो करके उसी की पालना करें। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक हदीस है, विवाद करने से जो इस्लाम में विवाद को उपद्रव कहा गया है, विवाद करने को उपद्रव कहा गया है। इसलिए कोई भी अगर प्रशासक है, कोई भी एक अमीर है, अमीर का अर्थ कोई अगुवा, कोई लीडर जो लीडिंग कर रहा है, तो उसके वो जैसा भी कर रहा है, अगर उसमें थोड़ी मोड़ी, हर एक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, कुछ न कुछ गलती होती है, और इस्लाम ने इसी अंदाज में समझाते हुए ऐसा आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का एकता, किसी भी प्रकार से एकता को न तोड़ा जाए। जो एकता को तोड़ दिया वो बेकार है, वो इस्लाम के विरुद्ध है। एकताबद्ध होना यह इस्लाम का आदेश है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर कहा कि मन रआ मिन अमीरिही शैअन यकरहुहु फलयस्बिर, जो भी व्यक्ति अपने प्रशासक के अंदर कोई कमी देखे, कोई गलती देखे, तो वो उसी को लेकर के उससे विवाद ना कर ले, उसको लेकर के उपद्रव ना मचाए जिससे और फसाद का खतरा बढ़ जाए, बल्कि फल यस्बिर, उसको चाहिए कि वो सब्र करे, वहां संतोष करे, धैर्य रखे। किसी छोटी सी गलती को लेकर के ये काफिर तो ये काफिर, या ये इस लायक नहीं, ये ऐसा नहीं, संतोष करे, सब्र करे। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये बात भी बताई, कहा फ़इन्ना मन फ़ारक़ल जमाअ शिब्रन फ़माता फ़मीततुन जाहिलिया। जाहिलिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसलिए कि जिसने समूह को छोड़ा, एकता को छोड़ करके विवाद करके अलग हुआ, विभाजन कर लिया, तो और एक बहुत दूर नहीं गया, जमात और समूह को छोड़ करके, एकता को छोड़ करके बहुत दूर नहीं गया, कहा एक बालिश्त और एक बित्ता भी अगर उसने वहां से अपना रास्ता बदला और उनसे अलग हुआ, फमात, और इसी अवस्था में उसकी मृत्यु हुई, फमीततुन जाहिलिया, तो वो जाहिलियत की मृत्यु मरता है। जाहिलियत की मृत्यु, इस्लाम पूर्व अर्थात नबी के पूर्व जो इस्लाम में नहीं आए थे, ईमान नहीं लाए थे, वैसी मौत वो मरता है, अर्थात इस्लाम से बाहर होकर के वो मरेगा अगर ऐसा करता है। वो तो समूह में विवाद करता है, एकताबद्धता को तोड़ता है और विभाजन लोगों को करता है, अपने खुद विभाजित होता है, तो इससे वो इस्लाम का विरोध कर रहा है, इस्लाम के विरुद्ध है ये। और ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इन हदीसों से यह प्रश्न होता है कि एकताबद्ध पर कितना जोर दिया गया है इस्लाम के अंदर। एक हो जाओ, और एक होने का संभवित जो तरीका और विधि है और जो प्लेटफॉर्म है, वो जो मंच है, वो सिर्फ एक है, और वो क्या है? अल्लाह की डोरी, अल्लाह की रस्सी। और अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की उतारी हुई किताब, अर्थात अल्लाह का आदेश, और इसी प्रकार उसने जिस अंतिम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, उनकी कही हुई बात, उनका किया हुआ कर्म, यही अल्लाह की रस्सी है। आदरणीय मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, एक और हदीस, इससे हम ये समझ लें कि हम एकताबद्ध कैसे हो सकते हैं। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, हर कोई अपनी तानाशाही अगर करेगा, कोई कहेगा मैं अच्छा हूं, कोई कहेगा मैं सबसे उत्तम हूं, तो इससे बात कभी एकता की नहीं हो सकती, इससे विवाद और विभाजन ही होगा। इसीलिए
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो मैं आपके सामने अभी बता रहा हूं, अब इस हदीस के अंदर आए और समझें कि आएगा ऐसा दिन कि जो हर कोई अपने आप को अच्छा कहेगा, लेकिन उन सबको छोड़ देना, उनको त्याग करके केवल एक अल्लाह की बात, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह और नबी की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन अर्थात सही मार्गदर्शित खलीफाओं का रास्ता अपना लेना, यही एकताबद्ध का महत्वपूर्ण एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है। इरबाद बिन सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु वर्णन करते हुए कहते हैं कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को एक दिल मोह लेने वाली, हृदय मोह लेने वाली नसीहत की। वजलत मिन्हा अलकुलूब व ज़रफ़त मिन्हा अलअयून, जिससे दिल कांप उठे, हृदय कांप उठे और आंखों से आंसू बह पड़े, आंखों से आंसू बह पड़े और हृदय कांप उठे। आपने कौन सी जब ऐसी नसीहत की, फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह का अन्नहा मौइज़तुन मुवद्दिउन फ़अौसिना, हम लोगों ने, कहते हैं साहबी की, तो हम लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपने नसीहत की, ये नसीहत किसी विदा करने वाले की नसीहत जैसी है, अर्थात जो स्वयं छोड़ करके जा रहा हो और वो नसीहत कर रहा हो, ऐसी ये नसीहत लग रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सहाबा ने कहा फ़अौसिना, तो ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम लोगों को वसीयत कर दीजिए, वसीयत कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना महत्वपूर्ण और एक छोटी सी चीज बताई, और ये बहुत बड़ी चीज है। समाज को शांति, समाज में शांति रखने के लिए एकताबद्ध होने का प्लेटफॉर्म आपने बताया। कैसे एक हो सकते हैं? आपने कहा उसीकुम बितक़वल्लाह वस्समइ वत्ताअ, मैं आप लोगों को अल्लाह का डर दिल में रखने की और आपका जो प्रशासक हो, जो अमीर हो, उसकी बात सुनने की और उसकी आज्ञा पालन करने की मैं आदेश देता हूं। उसके आज्ञा पालन करने की, उसकी बात सुनने की, अल्लाह का डर मन में रखते रखते हुए मैं इसका आदेश देता हूं आप लोगों को, ये चीजें करना पहले। अच्छा, अब वो प्रशासक चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई छोटा और कोई बड़ा, जब वो उस पद पर पहुंच जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व इन तअम्मर अलैकुम अब्दुन हबशी, अगरचे यद्यपि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा प्रशासक के रूप में एक हबशी दास ही क्यों ना हो, हबशी दास पहले रहा हो, लेकिन वो आज प्रशासक के पद पर कायम है, प्रशासक बन गया है, तो भी उसका विवाद ना करना, उसकी जो बात कहे उसको सुनना, जो आदेश और जो नियम लागू करे उस नियम और नियम का पालना करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां नसीहत की, वह हुक्म दिया। और फिर कहा कि वह इन्नहु मन यइश मिनकुम, क्यों ऐसी नसीहत की? कहा आपने इसलिए कि करीब ही, जल्द ही तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तो वो बहुत सारे विवाद देखेगा, विभाजन लोग हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे और बहुत सारा विवाद लोगों में पैदा होगा। हर कोई दावा करेगा कि हम सच्चे हैं, हम सत्य पर हैं, और हर कोई दावा करेगा कि दूसरा गलत पर है, सत्य पर नहीं, वो असत्य पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो क्या करना? प्लेटफॉर्म आपने बताया एकताबद्ध होने की। कहा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। तो ऐसी अवस्था में जब उपद्रव फैल जाएगा, हर कोई अपने आप को सत्यवादी कहेगा, तो जान लेना ऐसी अवस्था में तुम क्या करना? मेरी सुन्नत अर्थात मेरा तरीका, मैंने जो कहा है, मैंने जो किया है, मैंने जो अपने सहाबा को शिक्षा दी है, उसी को मजबूती से थाम लेना। व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और सही मार्गदर्शित खलीफाओं का तरीका, उसी पर जम जाना
बाकी किसी की ना सुनना। जिसकी बात उससे मिले, किसी की बात जिसकी मेरी सुन्नत से मिले उसकी बात समझना वो सत्य पर है, जिसकी ना मिले वो समझ लेना वो असत्य पर है। और यही तक नहीं बल्कि कहा अद्दु अलैहा बिन नवाजिज, दांत से जैसे पकड़ते हैं किसी चीज को बड़ी मजबूती के साथ, उसी तरह से दांत से पकड़ने की तरह इसको पकड़ लेना, यानी थोड़ा भी दाएं बाएं ना होना, एक प्लेटफॉर्म पर कायम रहोगे। व इय्याकुम, और साथ ही आपने चेतावनी भी दी, चेतावनी भी दी आपने कि व इय्याकुम, देखना खबरदार, व मुहदसातिल उमूर, दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर अल्लाह की जो रस्सी है उसमें अपनी बातें जो मिलाए और कोई मिलाए या अपने मिलाओ, इससे खबरदार रहना। क्यों? इसलिए कि हर नई बात जो होती है, हर मिलावट चीज जो इस्लाम के अंदर है, कोई कहे अपनी तरफ से अगर कोई बात कहता है जो हमने नहीं बताई, जो हमारे खुलफा हमारे सहाबा ने नहीं किया, जो अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी कुरान में नहीं है, कहा वो नई चीज होगी और वो नई चीज वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि एकताबद्ध होने का मूल प्लेटफॉर्म क्या है, वो अल्लाह की किताब और नबी का फरमान है, और नबी का फरमान है। अब जो कितना भी दावा करे, और आपने ये भी बता दिया, आपने अल्लाह के दिए हुए ज्ञान अनुसार, आपने अल्लाह के दिए हुए आदेश के अनुसार आपने ये भी प्रश्न कर दिया कि देखो आएगा एक जमाना और करीब ही आएगा कि लोग दावेदार होंगे हम सत्य पर हैं, लेकिन वो सत्य पर नहीं होंगे। अगर सत्य को और असत्य को प्रश्न करना है तो देखना कुरान और हदीस से जो बात मिलेगी, मेरे खुलफा जो मार्गदर्शित खुलफा हैं, सही हैं, उनकी बात, उनका तरीका यही सही है, इस पर अगर उनकी बात मिलती है तो मान लेना वो सच्चे हैं, नहीं तो जिसकी बात इससे अलग होगी उसको जान लेना ये उनकी अपनी मिलावट चीज है, और हर मिलावट गुमराही होगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और मेरी माओं और बहनों, आज भी एकताबद्ध का नारा सब कोई लगाता है, लेकिन जो मूल प्लेटफॉर्म है, जब तक उस प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, तब तक एकताबद्ध होने की सही परिभाषा नहीं हो सकती, सही परिभाषा पूरा नहीं हो सकता। मेरे आदरणीय मित्रों और भाइयों और दोस्तों, ये अबू दाऊद की हदीस और तिर्मिजी की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही भी कहा है, और इसी बात को अल्लाह ने भी कुरान के अंदर प्रश्न कर दिया, कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शै फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। आज जो विवाद होता है, बल्कि एक गुटबंदी कर लेते हैं, हम फला हैं, हम ढिला हैं, हम चिला हैं, इन सब को खत्म करके आप अल्लाह ने भी बताया कुरान के अंदर, कहा कि देखो अल्लाह का आज्ञा पालन करो, और नबी रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञा पालन करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम्हारा प्रशासक है उसकी बात मानो, उसकी जो है उससे विवाद ना करो और लोगों को विभाजन ना करो, उसकी बात मानो। और कहा कि हो सकता है मतभेद हो, तुम अलग जाओ वो अलग जाए, तुम ये कहो वो कहे, तो इन सब की कसौटी एक है। कहा फ़इन तनाज़अतुम फी शै, अगर किसी प्रसंग में, किसी मामले में तुम्हारे दरमियान आपस में मतभेद हो जाए, तुम्हारी सोच में मतभेद हो जाए, तो देखना इसकी एक ही कसौटी है, कहा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उसको लौटा देना। यानी अल्लाह ने क्या कहा, रसूल ने क्या कहा, उन्हीं के फरमान पर जो भी कहे सत्य है। अगर अल्लाह और रसूल की बात से उसकी बात मिलती है तो वो सत्य है, और अगर उससे नहीं मिलती है तो वो असत्य है, उसको छोड़ देना, और यही सत्य होगा। और ये प्लेटफॉर्म बताया अल्लाह ताला ने। मेरे आदरणीय दर्शक मित्र, अल्लाह से प्रार्थना है कि अल्लाह हम सबको सही सूझबूझ सतबुद्धि प्रदान करे, और हमें एकताबद्ध होने का जो प्लेटफॉर्म अल्लाह ने बताया है, रसूल ने जो बताया है, पैगंबर ने जो बताया है, हमें उसको समझ लेने की और उस प्लेटफॉर्म पर एकताबद्ध होने की अल्लाह हम सबको तौफीक प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।